गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके साथ, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चलता है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इन चीज़ को चेक करेंगे। तो देखते हैं एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। और आज की एनर्जीज में देखेंगे क्या उनका लव जो उन्होंने आपसे किया है, क्या वो ट्रू लव है, क्या उनका प्यार जो है वो सच्चा है, या क्या है उनकी हकीकत आपके लिए। ठीक है, और आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि जिस रिश्ते में आप हो, ठीक है, उसका फ्यूचर है या नहीं है। वेट कर लें आप या फिर अभी आप मूव ऑन कर लें। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है डिटेल में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं, देखते हैं एनर्जीज क्या है, क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कहती है एनर्जीज। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो चलिए कार्ड ले लेते हैं। वैंड्स, झगड़ा पड़ा हुआ है क्या आपके पर्सन के लाइफ में? इस वक्त झगड़े हो रहे हैं इनके। तो फोर ऑफ वैंड्स, पछता रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान या कोई किसी के कहे में चल रहे हैं। ये इनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, किसी के कहे में चल रहे हैं ये आपके पर्सन। ठीक है, आपको आप यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, उस एनर्जीज में इनकी अगर एनर्जीज को देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरे के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि ये पर्सन आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको अपने दिल की बात तो नहीं बता रहे हैं, बल्कि अगर ये देखा जाए दिल की बात बताना तो दूर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे रूडली सा बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल में है ये एनर्जीज। ठीक है, तो इनकी जो फीलिंग्स है, एनर्जीज है, देखो एनर्जीज इस पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लेकर प्यार भरी। लेकिन मैं आपको साफ बात बता दूं कि इस पर्सन को की एनर्जीज किसी के कंट्रोल में है, और जब किसी की भी एनर्जीज किसी के कंट्रोल में होती है तो वो इंसान इसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस तरीके से आपके पर्सन रिएक्ट कर रहे हैं, आपके साथ बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी साफ कह रही है कि इस वक्त ये बहुत मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं और इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब दिख रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज क्या कह रही है? देखो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सबसे पहले एनर्जीज आपकी, ठीक है, आप मुझे परेशान दिख रहे हो। इस वक्त आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया हुआ है, जैसे कहते हैं ना एक झटका आ जाता है, समझ रहे हो ना आप, एक बहुत बड़ा चेंज करवट ले लेती है एनर्जीज। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके साथ कितना रेजोनेट करे ना करे, ये चीज़ डिपेंड करेगी, आप देखिएगा इसको। लेकिन मैं जो चीज़ों को देख रही हूँ उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो इस वक्त आपसे दूर है, उसने आपसे दूरियां बना ली हैं, और ये पर्सन ने दूरियां खुद से बनाई हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने दूरियां आपसे खुद से बनाई हैं। ठीक है, जब से दूरियां आई हुई हैं तब से आप स्ट्रेस में हो। यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी साइड से। टू ऑफ पेंटिकल जो यहाँ पर ये बता रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हों, बैलेंस में आए, सब कुछ पहले के जैसा हो जाए, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक भी महसूस कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी एनर्जीज के अकॉर्डिंग फोर ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पर शादी रुकी पड़ी है आपकी। ठीक है, आपकी शादी रुकी पड़ी है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी शादी रुकी पड़ी है? दो रीज़न दिख रहे हैं। एक तो जिस पार्टनर ने आपको बोला था कि वो आपसे शादी करेगा, उस पार्टनर की तरफ से शादी तो दूर,
अब ऐसा हो गया है कि वो पार्टनर आपसे बात ही नहीं करता है। मतलब एक लंबे समय से एक रिलेशनशिप में रहने के बाद, ठीक है, एक लंबे टाइम से जिस रिश्ते में आप रह रहे हो, आज उस रिश्ते में आप लोगों के बीच में एकदम से नो कांटेक्ट हो गया, ठीक है। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन का आपको बहुत ताज्जुब भी हो रहा होगा, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। क्योंकि जिस पर्सन ने कल आपके साथ, कहीं कहीं तो दिख रहा है कि इन्होंने शादी तक की है, सिंदूर हो सकता है कि आपको पहनाया हो, ठीक है, या आपके साथ इतने ज़्यादा मतलब प्रॉमिसेस किए हों, क्योंकि प्रॉमिसेस साफ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। प्रॉमिसेस बहुत किए हैं इन्होंने आपसे, एक एक चीज़ का प्रॉमिस किया है। आज लेकिन इतना बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ये आया है कि ये पर्सन आपका साथ छोड़कर, है ना, किसी थर्ड पार्टी के उसमें आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन की कंट्रोल में आ रहा है, और वो पर्सन आपको और आपके रिश्ते को पूरी तरीके से कमज़ोर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। आप मेंटली, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हो, आज ऐसा फील हो रहा है आपको। करना तो नहीं चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका पार्टनर आपको धोखा दे गया, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो भी प्यार किया था, जो भी मोहब्बत की थी, जो भी कुछ कहा था, वो सब झूठ था। वो कोई प्यार नहीं था, वो कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसे ही कुछ भी अपना जो है वो मतलब लाइक का बोल रहे थे, वो सत्य नहीं था। आपके पर्सन को, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपने ना एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, आपको ऐसा भी लगता है, ठीक है, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे बात छुपा रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी है, ठीक है, हो सकता है कि आप एक छत के नीचे रह रहे हो, ठीक है, आप एक छत के नीचे रह रहे हो, या आप एक साथ काम करते हो, ठीक है, या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, रोज बात कर रहे हो, बात भी हो रही है, लेकिन उनके बिहेवियर में आपको जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा। ये चीज़ यहाँ मुझे टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है, आपकी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आज ऐसा वक्त आप देख रहे हो कि इस वक्त आपको मैं अगर बोलूँ तो आपको दुनिया के सामने हंसना भी है, दुनिया के सामने स्माइल भी करनी है, ठीक है, और उनसे ही सबसे अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी जो इस टाइम चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो हो रहा है, वो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। मतलब एक होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान घुटता जाता है, परेशान होता रहता है ना, और उसको लगता रहता है कि बस जिसने साथ पकड़ा था, जिसने हाथ पकड़ा था, कहाँ है वो आज इंसान जो कल तक इतने दावे कर रहा था, इतनी बातें कर रहा था, कहाँ है वो रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में जो बड़ा बदलाव, जो बड़ा चेंज आया हुआ है, वो थर्ड पार्टी इशू की वजह से आया हुआ है। कहीं कहीं में शादी जो रुकी हुई है उसके लिए मैं आपको ये भी बोलूँगी, ये भी चीज़ मेरे को दिख रही है, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं कि आपका जो मतलब जिनके साथ आपकी शादी फिक्स हुई है, या जो भी आपके लव पार्टनर हैं, जो उन्होंने कल तक आपको बोला था कि वो आपसे शादी करेंगे या वो आपका साथ देंगे, है ना, आगे स्टेबल होंगे, तो अब जो ये पर्सन है ना, ये साइलेंस इस वजह से भी है, मैं क्योंकि सबकी एनर्जी सेम नहीं आ रही है, कहीं कहीं ऐसा भी आ रहा है कि ये पर्सन की गलती नहीं है, ठीक है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ साइलेंस हो चुका है। साइलेंस इसलिए हो गया है क्योंकि ये अपनी फैमिली को जानता है, इसकी फैमिली इसे कभी सपोर्ट नहीं करेगी, इसकी फैमिली इसको कभी भी जो है वो नहीं करेगी, बल्कि सपोर्ट करना तो दूर, इस पर्सन की फैमिली इनके लिए प्रॉब्लम्स और खड़ी कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं परिवार के लोग, झगड़ने लगते हैं,
या कास्ट इशू के लिए बना देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे इनके दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है। और जब इनको स्ट्रेस होता है तो ये आपको ये बोल देते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मैरिज करनी ही नहीं है, या आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या फिर सालों पुराना रिश्ता अचानक से ब्रेक कर देते हैं। लेकिन पीछे से ये भी बहुत तकलीफ है। ये किसके पार्टनर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल होती तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देती, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ जिसकी भी एनर्जीज है ये, क्योंकि इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, ठीक है, इन पर्सन से ज़्यादा बेस्ट ये पर्सन है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की। अगर इनके साथ आपका कोई लव रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर इस इंसान के साथ आपका कोई लव का रिश्ता है और कोई लव रिलेशनशिप में हो और शादी आपकी हो चुकी है, या फिर आप लोग शादी करना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये इंसान, ये पर्सन आपको लव करता है। ये पर्सन इमोशनल है ना, कप्स की एनर्जीज में, तो इसका प्यार आप हो और ये ट्रू लव में है, ठीक है। चाहे आप लोग वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो कि आपका प्यार एक तरफा हो, या आप वन साइड सिंगल मैरिड वाली एनर्जीज में हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक लाइफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो भाई आप लोगों के बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन ईश्वर की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है इसमें मुझे उम्मीद भी दिख रही है। मैं आपको ये साफ बोलूँगी कि इस रिश्ते में मुझे आपकी उम्मीद दिख रही है। जो भी इनके साथ आपका रिश्ता है, और अगर आपके साथ एनर्जीज मिल रही है तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है। हाँ, इन्होंने लेकिन इस तरीके से ये क्यों कर रहे हैं कि आपसे बात तक नहीं कर रहे हैं और आज दूरियां से इन्होंने बना ली है, उसके पीछे वजह एक तो परिवार के जो दिखाई दे रही है, फैमिलीज दिखाई दे रही हैं, और दूसरी वजह एक थर्ड पर्सन भी है, कोई ऐसा दिख रहा है जो मतलब बहुत ज़्यादा लगातार मतलब इनको, जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई इंसान फंस जाता है फंसाव में, समझ रहे हो ना आप। तो कुछ ऐसा फंसाव सा मुझे इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में ऐसा दिख रहा है जिस फंसाव में ना ये पर्सन फंस गया है और आपसे वो चीज़ों को छुपा रहा है, आपसे वो चीज़ों को हाइड कर रही हैं। तो ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन और इनके साथ रिश्ता भी आपका कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि आप एक साथ काम कर रहे हो, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड में हो, है ना। लेकिन एक बात तय है, आज की डेट में ये पर्सन भी हाइड तो आपसे बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हाइड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर यही है कि ये आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, और आपको महसूस भी होता चला जा रहा है कि हाँ भाई ये इंसान में, क्योंकि आपको देखो कि जिस इंसान के साथ कल आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, है ना, रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद, है ना, आप लोगों के बीच में ज़बरदस्त प्यार था, ज़बरदस्त, मतलब हर टाइम ये पर्सन खुद से स्टेप लेते थे, है ना, खुद से मिलने की बातें, खुद से कॉल की बातें, और अगर आप इनसे कहते भी थे कि भाई हम बात करना चाहते हैं, या फिर, तो ये बहुत अच्छे से मतलब पोलाइटली एक आंसर देना और पोलाइटली। लेकिन अचानक से इस इंसान का बिहेवियर आपके लिए अचानक ही से मतलब चेंज हो गया, ये भी मैं बोलूँगी, अचानक वाला चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, सडन वाली। तो अब यहाँ पर इस एनर्जीज में भी है, क्योंकि दो एनर्जीज हैं, एक नहीं है, दो हैं, और इनकी साथी है ऐसी कि ये तो मतलब रिश्ते को बचा लेंगे। अगर आप इस एनर्जीज में हो भाई, तो मैं आपको बोलूँगी कि तो आपका रिश्ता 100% बच जाएगा, और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आपका फ्यूचर है इस रिलेशनशिप में। और आप आज भले ही आपकी ऐसी सिचुएशन हो रही है, लेकिन ये खुद आपको कॉल करेंगे, ठीक है, खुद से कॉल करेंगे, और मतलब इनकी तरफ से मैं आपको बोलूँगी कि इनकी तरफ से 100% है कि ये इस रिश्ते को मिटने नहीं देंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत रो रहे हैं, ठीक है। आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, लेकिन मैं आपका क्लू बता देती हूँ, क्योंकि आप पहचानोगे कैसे कि ये आपके पार्टनर हैं किसी और के, तो मैं थोड़ा क्लू आपको बता देती हूँ, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले लोगे, है ना, कि किसके पर्सन की बात कर रही हो। दोनों की बता देती हूँ, जो ये वाली कार्ड है इनकी भी बता देती हूँ, इन वाले की कार्ड की भी बता देती हूँ, ठीक है। चलिए क्लू दे देती हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से हो जाए। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल आ गया, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो,
और यहाँ पर आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूँ कि फैमिली दिख रही है, अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में फैमिली, तो डेफिनेटली आपका हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आपको भले ही इन्होंने अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज़ दिन रात इंसान सोचता है, तो दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, दिन रात, मतलब इसके दिमाग से आप चाहते नहीं, ठीक है। एज डिफरेंस आपके बीच में बहुत दिख रहा है, और एज डिफरेंस ही बहुत दिख रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप की एज या इनकी एज जो है वो ज़्यादातर मेरे को 35 से ऊपर की दिख रही है। अब आप एज से भी आइडिया लगा सकते हो, आपकी एज भी 35 से ऊपर हो सकती है और इनकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली एज इनकी दिख रही है। और दूसरी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, आपने मतलब कहीं बाहर जाकर मतलब उसकी भी सोची थी आपने घूमने की, कि भाई मन करता है कि कहीं बाहर जाके घूमें, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर, किसी अच्छी जगह पर आप एक साथ रहें और एक साथ आप टाइम स्पेंड करें। एक होता है ना कि मतलब रिलेशनशिप में मत करता है कि मतलब साथ में रहें और साथ में ही जो है वो काफ़ी दिन गुजारे। और मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि आप साथ में रहे भी हो, ठीक है। कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है सिंदूर या मंगलसूत्र वाली एनर्जीज दिख रही है, या फिर कुछ ऐसा सेरेमनी टाइप, या कुछ आपकी इंगेजमेंट वगैरह आपने सोची थी या शादी की थी, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। बट इनकी अब जो एनर्जीज है वो यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में कोई ऐसा, जैसे मैंने बोला ना कि आपको इनकी लाइफ में कोई इनका फैमिली से एक कोई ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसमें मतलब ये फंसाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं। और ये वाले जो पर्सन है इनका तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतने बोले। मतलब शादी के लिए भी बोला कि मैं शादी करूँगा या मैं शादी करूँगी, और उसके बाद तुरंत जब शादी की बात आई तो उन्होंने मतलब वो चीज़ ही भूल गए, और झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। और मतलब आप पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, आप इतने करीब आने के बाद भी इस रिश्ते में आपका जो है वो यहाँ पर आपके पर्सन ने मतलब कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि नंबर तक बदल दिया। आपको ये भी नहीं मालूम है कि जो पर्सन है वो है कहाँ, नंबर बदल दिया। और अगर आप किसी नंबर से चेंज करके मान लीजिए किसी तरह इन्हें ढूंढ ढांड के आप इनका कॉल भी करो या आपने मैसेज करो, तो आप मतलब ये पाओगे कि ये आपका कोई मैसेज कॉल रिसीव भी नहीं करते। तो मतलब ये वाले जो कार्ड है और जो नीचे वाले जो कार्ड है, इनमें बहुत अंतर मतलब दिखाई दे रहा है, काफ़ी अंतर दिख रहा है। क्योंकि ये वाली जो एनर्जीज है ना, इसमें आपका पार्टनर भी आपको प्यार करता है, ठीक है, पार्टनर भी प्यार करता है। और दूसरी बात ये है कि आप के रिश्ते में उम्मीद भी मुझे यहाँ दिख रही है। क्योंकि ये मैं आपको इतना बता दूँ कि ये व्यक्ति अपना वादा पूरा करेगा, ठीक है। भले ही अभी आप लोग के बीच में मीलों का फासला हो चुका है, लेकिन ये अपना वादा पूरा करेंगे आपसे। और प्यार, क्योंकि ये इसके दिल में प्यार है आपके लिए, ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। इनका तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप भी आपका कार्मिक हो सकता है इनके साथ, जो ये वाली एनर्जी से। क्योंकि जितने वादे इन्होंने किए थे, इतने वादे तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। प्रॉपर इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप लिए वादे किए थे। मतलब जिस तरीके से ये चेंज हुए हैं ना पर्सन, वो तो अनएक्सपेक्टेड है आपका, है ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज। मतलब आप जितनी लड़ाइयाँ होने लगी हैं आप में, पहले कहाँ होती थी, ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होते थे, झगड़े नहीं होते थे, प्यार ही प्यार था आपके बीच में। और अब तो ये ऐसे बदल गए जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप उम्मीद मत छोड़िएगा, और ये पर्सन लौट के आएगा डेफिनेटली, अगर इसमें एनर्जीज में आप हो, है ना। मतलब इनके साथ स्टेबल आप आज हो सकता है कि आज आपकी आंखों में आंसू हो, या आज आप बहुत फील कर रहे हो, लेकिन आगे आपका रिश्ते में चीज़ें ठीक होगी, इस चीज़ की मुझे भी उम्मीद है। क्लू बताए हैं मैंने, आप बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकता है कि ये एक चीज़ और बताऊंगी इन पार्टनर की, इनको ना कहीं मतलब ये कर्मा भी फेस करेंगे ये पर्सन। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज ऐसा है। और जिस दिन से आपसे दूर गया है ना ये पर्सन, उस दिन से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो इनका करियर ख़राब हो गया, इनके हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं, झूठ आपसे बोला है तो ये
उन चीज़ों में भी मतलब काफ़ी स्ट्रेस है, लेकिन इनकी एनर्जीज भी ब्लैक हो रही है। ठीक है, तो ब्लैक एनर्जीज में हो सकते हैं पर्सन, इसीलिए इस तरीके का बिहेवियर इनका आपको मिला है ना। ब्लैक एनर्जीज हो सकती है यहाँ पर, जो कि साफ दिखाई दे रही है किसी ब्लैक एनर्जीज में, और चेंज भी इनमें इसीलिए आया था। चलो, तो वेट करना चाहिए अब आपको कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, सीधी सीधी बात करेंगे। वेट करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए। आप दोनों ही कंडीशन में अगर आप हो और इस एनर्जीज में आपको मिली है, एनर्जीज करेक्ट लग रही है, तो वेट या मूव ऑन की एनर्जीज जो है बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का नाम लूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। अनुमति मिली है कि हाँ मैम, हमारा नाम आप ले सकती हैं और हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी नीतू, बहुत 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 मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आप 6 महीने पहले मेरे पास आई हैं। आप खुद 6 महीने पहले से लेकर आज आप अपनी रिलेशनशिप में आप खुद देखना होगा आपने कि कितना बड़ा चेंज आया। अगर मैं बोलूँ नीतू, तो ये वाला जो एनर्जीज है ये डेफिनेटली आपकी तरफ होगी, लेकिन आज आपका जीवन खुशहाल है, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। कल रात 1 बजे मैसेज आया आपका, और आपको मेरी टीम ने उसी समय ही रिप्लाई दिया, बट बहुत खुश हूँ मैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नीतू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी का कुछ नाम लेना चाहूँगी, विवेक जी, श्याम जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, जो भी था बहुत अच्छा, मतलब चीज़ें हुई आपके साथ, आपके फ्रेंड्स अच्छी एनर्जीज़ में हैं आप लोग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। कॉल आया, मैसेज आया, हैप्पी एनर्जीज लगी। दूसरा मैं गीता बोलूँगी, बबीता बोलूँगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका रिलेशनशिप ठीक हुआ, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ लेकिन थर्ड पार्टी चली गई, तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी। लेकिन अब मैं आपको एडवाइस दूँगी, और मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि अब आप अपने रिलेशनशिप को संभालें, अपनी चीज़ों को संभालें, और इसी तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ बहुत बहुत खुश रहें। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं, जिनके भी नाम लिए हैं मैंने, और क्योंकि कल बहुत लोगों के रियूनियन हुए हैं, कल ऐसा दिन रहा है कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने मतलब कितने सारे लोगों को कल मैंने खुद से, मतलब क्या होता है ना कि जब आप लोग बोलते हो ना, मैसेज करते हो, तो मैं समटाइम्स तो रिप्लाई कर देती हूँ, बट कभी कभी इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ ना कि रिप्लाई भी नहीं कर पाती, तो मैं टीम से बोल देती हूँ कि तुम भाई मेरी तरफ से धन्यवाद 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 कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, है ना। तो कल बहुत सारे लोगों के रियूनियन हुए हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पर्सनल रीडिंग वाले थे वो भी बहुत सारे लोग थे, और यूट्यूब पर भी कल बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैम कॉल आ गया, मैम मैसेज आ गया, जो टाइम आपने बताया उस टाइम पर मैसेज आया। तो खुशी होती है, मुझे खुशी होती है जब आपका कॉल भी आ जाता है ना, मैं खुश हो जाती हूँ। तो प्लीज़ बताया करिए, बहुत अच्छा लगा। खैर, जिन्होंने शेयर की अपनी फीलिंग्स, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी देखेंगे कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, वेट एंड मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और खुशी, देखो क्या होता है ना कि मैं क्यों बोल देती हूँ बीच में ये चीज़ को, खुशी जितना बांटोगे ना उतनी खुशी मिलेगी। खुशी को छुपाना नहीं चाहिए, खुशी को बांटना चाहिए, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहिए खुशी को। तो चलिए, और आप सब लोग भी उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर कल आपका रियूनियन होगा तो वो सब लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पर राशियाँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं राशि बोलूँगी, धनु, कुंभ, कन्या दिख रही है, मीन है, वृश्चिक है, लिब्रा, सैजिटेरियस है भाई, जेमिनी है, टॉरस है, एरीज भी है यहाँ पर। तो राशियाँ हैं यहाँ पर, कैंसर भी है, सिंह है। अब यहाँ पर मैं बोलूँगी कुछ अल्फ़ाबेट बोलूँगी। आप PDK है, NH है, SL है, इनके साथ आपका सोलमेट हो सकते हैं, कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये लोग, जिनका मैं नाम अल्फ़ाबेट ले रही हूँ, HR में ले रही हूँ, ठीक है। H के साथ R बहुत दिखाई दे रहा है, S के साथ P बहुत दिखाई दे रहा है, N के साथ L बहुत दिखाई दे रहा है, O के साथ J बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। C के साथ मुझे R दिख रहा है, I के साथ मुझे L दिख रहा है, और S के साथ मुझे Y दिख रहा है, और R भी दिख रहा है, और N भी दिख रहा है। तो ये जो कुछ नेम्स मैंने बोले हैं, एंड W के साथ D दिखाई दे रहा है, D के साथ मुझे यहाँ पर A दिख रहा है, A के साथ मुझे V दिख रहा है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट
पेयर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके हिस्से का जो भी अल्फ़ाबेट है आप उसको रख लीजिएगा, बाकी के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है पर्सनल तौर पर तो नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, मेरा नंबर नोट भी कर लीजिएगा फटाफट से, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। 9540119650, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन पर भी आ रहा है नंबर, तो देख लेते हैं, वेट कर लेना चाहिए या फिर आप मूव ऑन करने की बारी आ चुकी है, मूव ऑन कर लें। चलिए इस चीज़ को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर भाई देखो मैं तो आपको ये बोलूँगी रिकवरी की चाबी हाथ में है तो कौन मूव ऑन करेगा मतलब आप इस चीज़ को देखिएगा, रिकवरी की चाबी तो हाथ में है, मतलब यूनिवर्स तो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कार्ड ट्रस्ट का निकला है। तो भाई देखो देर सवेर आएंगे ये भी, और इनका तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये पर्सन तो डेफिनेटली इनका तो प्यार ही बहुत गहरा है आपसे, जन्मों जन्मों वाला रिश्ता वाला दिख रहा है। तो इनका तो मुझे पता है, लेकिन ये भी आएंगे क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें फील होना शुरू हुई हैं। तो यहाँ पर बहरहाल यूनिवर्स बोल रहे हैं रिकवरी का कार्ड है एंड ट्रस्ट का कार्ड है, और आप इस कार्ड को आराम से पढ़िए, पॉज करके पढ़िएगा इसको, और आप देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि भाई मत रो, मत परेशान हो, पॉजिटिव रहो, आपकी चीज़ें जो है बेहतर होंगी, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। हीलिंग और क्लीन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जन्मपत्री टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड तब तक अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।